नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग पर बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। In today's video, I'll show you some examples of question word such as what for, and so many others. I'll first of all explain you the function of that particular word and then I'll go to the example sentence. यानी सबसे पहले तो मैं उस वर्ड के बारे में बताऊंगा जो कि आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, उसका फंक्शन क्या है यानी उसका कार्य क्या है, कहाँ वो इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसका उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो मैं दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए व्हाट की बात करते हैं। व्हाट एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन वर्ड है। व्हाट का अर्थ होता है क्या। तो व्हाट का इस्तेमाल हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। पहला, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जब हमने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन या किसी बात के बारे में जानकारी लेनी होती है तब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। या दूसरा, हम जब किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए हमने किसी बोलने वाले को कहना होता है या उससे उसकी जो है वो कंफर्मेशन हमने उसकी लेनी होती है, पक्का करना होता है कि क्या उसने यही कहा है या कुछ और। उदाहरण देखते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, हमने किसी का नाम पता करना है तो हम कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम। अब हमने किसी का काम पता करना है तो व्हाट इज़ योर वर्क, तुम क्या करते हो, है ना। हमने किसी के बारे में और कुछ पता करना है, जैसे टाइम का पता करना है तो व्हाट इज़ द टाइम, है ना, व्हाट इज़ द डे, या कुछ भी हम जानकारी जो है वो इस शब्द के माध्यम से पता कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है रिपीटिशन या कन्फर्मेशन। जैसे व्हाट, आई कांट हेयर यू, क्या मैंने तुम्हें सुना नहीं, या तुमने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया। तो उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, व्हाट का। अगला है यू डिड व्हाट, तुमने क्या किया, है ना, कंफर्म कर रहे हैं तो इसके लिए भी यही प्रयोग होगा। आगे है जब हम किसी से कोई रीज़न पूछ रहे हैं या पूछ रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसके लिए व्हाट और फॉर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। यानी शुरुआत उस सेंटेंस की व्हाट से की जाएगी और उस सेंटेंस का जो क्लोजिंग है या एंड जो है वो फॉर से किया जाएगा। तो देखिए, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, तो तुमने ये किस लिए किया, है ना, कारण पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, है ना। व्हाट डिड यू ईट दैट फॉर, तुमने ये किस लिए खाया, है ना। तो ये चीज़ जो है वो इससे की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की ओर अपना जो है वो टाइम बढ़ाते हैं। जैसे व्हेन है, तो व्हेन जो है वो हम टाइम के बारे में जब पूछना है, व्हेन वी हैव टू आस्क समथिंग अबाउट द टाइम। जैसे व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया, है ना, उसने कब इस जगह को छोड़ा। तो व्हेन डिड ही लीव, इसके लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाएगा वो होगा व्हेन। आगे है वेयर। वेयर जो वो प्लेस और पोजीशन के साथ एसोसिएटेड है। तो वेयर का अर्थ है कि आपने जब हम किसी स्थान के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे वेयर डू दे लिव, वह कहाँ रहते हैं, वे कहाँ रहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपने पूछना है कि आप कहाँ रहते हो तो वेयर डू यू लिव, ठीक है। राधा कहाँ रहती है तो वेयर डू राधा लिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। आगे है विच, जो चॉइस को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे कौन सा, जिसको हम देख इस प्रकार से एग्जाम्पल में देख सकते हैं, विच कलर डू यू वांट, है ना। कौन सा रंग आपको चाहिए, ठीक है। जब हम दुकान पे जाते हैं तो आमतौर पे शॉपकीपर क्या है, हमारे सामने बहुत सारे कलर्स जो है वो चॉइस के रूप में रख देता है और पूछता है जी कौन सा रंग आपको चाहिए। सो एट दैट पॉइंट वी हैव टू मेक आवर चॉइस एंड इन मेकिंग द चॉइस वी हैव टू यूज दिस वर्ड विच इज़ विच। अब हमें इसको यूज़ करना है। जैसे विच कलर डू यू वांट, विच फ्रॉक डू यू वांट, विच पैंट डू यू वांट, विच पेन डू यू वांट। तो इस तरीके से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आगे है हु। हु बोले तो आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, यानी हम इसमें जो है वो सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं कि कौन सा है। जैसे हु आप ओपनड द डोर, दरवाज़ा किसने खोला। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाज़ा किसने खटखटाया। इस तरीके के सवाल। आगे है हु हु के बाद whom, इसमें हम ऑब्जेक्ट का पता करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए whom का प्रयोग किया जाता है। जैसे whom did you see या whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो, या इस तरीके के अन्य परिस्थितियों में जो है वो whom वर्ड का प्रयोग किया जाता है। whose यानी जिसमें हमें किसी के मालिक का पता करना है कि ये चीज़ किसकी है।
ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने पूछना है ये चाबियाँ किसकी हैं, तो हम क्या पूछेंगे? हुज़ आर दीज़ कीज़? यह चाबियाँ किसकी हैं? अब किसकी बारी है? तो इसके लिए क्या इंग्लिश वर्ड यूज़ होगा? हुज़। और सेंटेंस कैसे बनेगा? हुज़ टर्न इज़ इट? यह किसकी बारी है? आगे आता है व्हाई। व्हाई यानी क्यों? जब हम किसी चीज़ का कारण पूछते हैं, जैसे व्हाई डू यू से दैट? तुमने ये क्यों कहा? व्हाई डू यू से सॉरी? तुमने माफ़ी क्यों मांगी? है ना? व्हाई डू यू केम लेट? तुम देरी से क्यों आए? इस तरीके के। आगे हम कई बार जो है वो किसी को सुझाव भी देते हैं। समटाइम वी हैव टू मेक अ सजेशन। सो फॉर दैट, सो फॉर मेकिंग सजेशन वी यूज़ व्हाई डोंट। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। आइए एक उदाहरण देखते हैं। वाई डोंट आई हेल्प यू? क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूं? है ना? इसी तरीके से वाई डोंट यू स्टडी? क्यों ना तुम कुछ पढ़ ही लो? इस तरीके के प्रयोग में जो है वो ये यूज किया जाता है। तो वाई डोंट के बाद अगला आता है हाउ। हाउ यानी जब हमने कोई तरीका किसी चीज़ का पूछना है, कैसे। जैसे हाउ डज दिस वर्क? ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई नया टॉय आपके पेरेंट्स आपके लिए लेकर आए हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं कि ये टॉय काम कैसे करता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ डज दिस वर्क? यह कैसे कार्य करता है। आगे है आस्किंग अबाउट कंडीशन और क्वालिटी। जब हमें कंडीशन और क्वालिटी के बारे में पूछना हो तब भी हम हाउ का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ वाज योर एग्ज़ाम? तुम्हारा पेपर कैसा था? है ना? हाउ इज़ योर हैंड नाउ? अब तुम्हारा हाथ कैसा है? इसी तरीके से अगर किसी को चोट लगी हो तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? ठीक है। आगे है हाउ के साथ जब एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है तो हम उसकी डिग्री यानी उसकी हद को जानने का प्रयास करते हैं कि किस हद तक वो चीज़ है। जैसे हाउ के साथ जब फार, जो कि एक डिस्टेंस का इंडिकेटर है, उसको जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना दूर है। जैसे हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम कोलकाता? तो इस तरीके से हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर होम? अब हाउ लॉन्ग, लॉन्ग जो है वो लेंथ मीन्स टाइम और स्पेस का इंडिकेटर है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय लगेगा टू रीच दिल्ली? दिल्ली पहुंचने में, है ना? इस तरीके से हाउ मैनी मीन्स क्वांटिटी को, जिसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को लिया है। जैसे हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल है और हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी कार्स आर देयर? तो इसके लिए मैनी प्रयोग होगा। अगर आपने पूछना है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं तो आप पूछ सकते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर होम और इन योर फैमिली। अब अनकाउंटेबल में मच का यूज होता है। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू हैव? हाउ मच राइस डू यू हैव? लाइक दैट। आगे आएगा ओल्ड, जो कि एज का जो है वो इंडिकेटर है। तो आपने उसमें एज को पता करने के लिए आप हाउ के साथ ओल्ड लगा देंगे। हाउ ओल्ड आर यू? यानी तुम कितने साल के हो। और आगे है हाउ कम, जो इनफॉर्मली यूज किया जाता है। नॉट इन फॉर्मल इंग्लिश, इनफॉर्मली जो है वो यूज किया जा सकता है। जैसे आस्किंग फॉर रीजन, जब हम कोई कारण पूछें तो जैसे हाउ केम आई कांट सी हर? ठीक है, तुम कब आए या तुम कैसे आए, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जिसका हमने यहाँ पर अभी यूज़ भी देखा, एग्जाम्पल भी देखे और उनका हमने डिटेल में यहाँ पर एनालाइजेशन भी किया। आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू in learning English. In coming future we will make some other videos pertaining to English learning or speaking English. For that stay tuned with this चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।